स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम क्लास 6 का इंग्लिश का 5th चैप्टर अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल करने वाले हैं स्टार्ट। सो लेट्स बिगिन। I had heard a great deal about Miss Beam's school, but not till last week did the chance come to visit it. मैंने मिस बीम के बारे में बहुत सारी बातें सुनी थी, लेकिन लास्ट वीक तक मुझे चांस मिली नहीं थी उनसे मिलने के लिए। When I arrived, there was no one in sight. जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे कोई दिखा नहीं, बट अ गर्ल ऑफ अबाउट 12, लेकिन एक लड़की थी जो 12 ईयर्स की थी। हर आइज़ वर कवर्ड विद अ बैंडेज। उसकी आइज़ जो थी बैंडेज से कवर थी, जिसको आप थोड़ा कॉटन का क्लोथ भी बोल सकते हो, जो आइज़ पे उन्होंने कवर कर रखा था। एंड शी वॉज बींग लेड केयरफुल्ली बिटवीन द फ्लावर्स बेड बाय अ लिटिल बॉय। और उसको एक लिटिल बॉय जो था फ्लावर्स बेड मतलब गार्डन से जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स थे वहाँ से लेके जा रहा था, हु वॉज अबाउट 4 ईयर्स यंगर, जो कि उससे 4 साल छोटा था। शी स्टॉप्ड, वो वहाँ पे रुकी, एंड इट लुक्ड लाइक शी आस्क्ड हिम हु हैड कम, और ऐसा लगा जैसे उसने ये पूछा कि कौन आया है। ही सीम्ड टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर, और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा था कि वो लड़का मेरे बारे में उसको बता रहा था। देन दे पास्ड ऑन, एंड फिर वो चले गए दोनों। मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड, और मिस बीम जो थी वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था। मिडिल एज्ड, फुल ऑफ अथॉरिटी, येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग। वो मिडिल एज की थी और वो काइंडली थी, बहुत फ्रेंडली टाइप की थी और बहुत समझदार भी थी। हर हेयर्स वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे, उनके हेयर्स जो थे वो ग्रे हो रहे थे। एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम फिंगर दैट इज़ लाइकली टू बी कम्फर्टिंग टू अ होम सिक चाइल्ड, जो कि मतलब, और उनकी फिंगर्स जो थी ना वो प्लम फिंगर थी। प्लम क्या होता है, थोड़ी मोटी मोटी फिंगर्स होती हैं। आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस अबाउट हर टीचिंग मेथड्स, और मैंने उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे उनके टीचिंग मेथड के बारे में, विच आई हैड हर्ड वर सिंपल, जो कि मुझे जहाँ तक समझ में आया वो बहुत सिंपल थे। नो मोर देन इज़ नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू समथिंग। सिंपल स्पेलिंग्स, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग, वो मतलब उनके स्कूल में सिंपल तरीके से टीचिंग होती थी। स्पेलिंग्स की होती थी, एडिंग की, सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन होता था और राइटिंग होता था। द रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग टू देम एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट। और बाकी जो होता था वो उनको रीड करके बताते थे। इंटरेस्टिंग टॉक्स होती थी, कोई अच्छी इंटरेस्टिंग बहुत ज़्यादा टॉक्स होती थी जिसमें वो शांति से बैठ के सब सुनते थे। देयर आर प्रैक्टिकल नो अदर लेसन्स, और प्रैक्टिकली जो थे वो और ज़्यादा लेसन्स नहीं होते थे। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस। इतना थॉट पढ़ाना उनका एम नहीं था जितना थॉटफुलनेस पढ़ाएं बच्चों को, कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, काइंडनेस टू अदर्स एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, मतलब कि अच्छे से आप किसी एल्डर से बात करें और सिटीजन्स आप अच्छे बने, उनका मेन एम वो था। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट, विल यू, बाहर देखो एक बार, आप विंडो से क्या देखोगे। I went to the window which overlooked a large garden and a playground at the back. मैं विंडो के पास गया और मैंने विंडो से देखा कि बहुत बड़ा सा गार्डन दिख रहा था और प्लेग्राउंड दिख रहा था उस गार्डन के पीछे। What do you see? मिस बीम asked. मिस बीम ने मुझसे पूछा तुमने क्या देखा। आई सी सम वेरी ब्यूटिफुल ग्राउंड्स, मैंने बहुत सुंदर से ग्राउंड्स देखे, बहुत ब्यूटीफुल। आई सेड एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रंस, और बहुत सारे जॉली चिल्ड्रंस देखे। इट पेन्स मी दो टू सी दैट दे आर नॉट ऑल्सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग, हालांकि वो लोग जो थे वो ज़्यादा एक्टिव नहीं दिख रहे थे। वेन आई केम इन आई सॉ वन पुअर लिटिल गर्ल बींग लेड अबाउट, लेकिन जब मैं अंदर आया था तो मैंने एक बहुत बेचारी सी लड़की को देखा था जो जिसको कोई चला रहा था। शी हैज़ सम ट्रबल विथ हर आइज़, उसकी आइज़ में कोई दिक्कत थी। नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफ़िकल्टी, और अब मैं 2 लोग और देख सकता हूँ उसी सेम डिफ़िकल्टी से। एंड देयर्स अ गर्ल विद अ क्रच वॉचिंग द अदर्स एट प्ले। क्रच क्या होता है, क्रच होता है एक स्टिक, आप देख स्टिक जो हाथ में ले लेते हैं जो लोग चल नहीं पाते सही से, वो क्रच पकड़ी हुई थी और लोगों को खेलता हुआ देख रही थी वहाँ पे। शी सीम्स टू बी अ होपलेस क्रिपल, और वो बहुत होपलेस सा बच्चा लग रहा था कि मैं कुछ कर नहीं सकता। मिस बीम लाफ्ड, और मिस बीम जो थी वो टीचर वो हंसी। ओह नो, शी सेड, अरे नहीं, शी इज़ नॉट रियली लेम, वो सच में ऐसी नहीं है, मतलब कि
लेम मतलब थोड़ा प्रॉब्लम जिस पर्सन को होती है, कोई वो सच में ऐसी नहीं है। दिस इज़ ओनली हर लेम डे। लेम जो चल नहीं सकता, ठीक है, उसका लेम डे है, मतलब आज उसका ऐसा दिन है कि वो चल नहीं सकती है। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड ईदर, और बाकी सब जो है वो अंधे नहीं हैं, वो ब्लाइंड नहीं है। इट्स ओनली देयर ब्लाइंड डे, वो सिर्फ उनका ब्लाइंड होने का डे है आज। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज फॉर शी लाफ्ड अगेन। मैं एकदम सरप्राइज हो गया जब वो हंसने लगी। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, और ये हमारे सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिस फॉर्च्यून, तो हमें अपने बच्चों को समझाना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए और मिस फॉर्च्यून समझाना चाहिए, जो अनकंडीशन होती हैं, जो बैड लक होते हैं, जो लोग चल नहीं पाते। वी मेक देम शेयर इन मिस फॉर्च्यून टू, और हम उन्हें ये फील भी कराते हैं, बहुत शेयर भी कराते हैं, मतलब एक्सपीरियंस कराते हैं कि जो लोग ब्लाइंड होते हैं उनको कैसा फील होता है, जो लोग चल नहीं पाते उनको कैसा फील होता है, ठीक है। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे, वन डेफ डे, वन इंजर्ड डे एंड वन डम डे। हर दिन हर किसी बच्चे का एक ब्लाइंड डे होता है, एक लेम डे होता है जिसमें वो चल नहीं पाता, एक डेफ डे होता है जिसमें वो सुन नहीं पाता, एक इंजर्ड डे होता है जिसमें उसको चोट लग जाती है, वही सब। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज आर बैंडेज्ड एब्सोल्युटली एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप, और जब उनका ब्लाइंड डे होता है तब उनकी आँखों पे पट्टी बांधी जाती है और वो अपनी ऑनेस्टी के साथ पीप मतलब झाँकना उसमें से, तो वो देखते नहीं हैं। द बैंडेज इज़ पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड, और जो बैंडेज आँखों पे लगाई जाती है वो रात में ही लगा दी जाती है ताकि वो जब सुबह को उठें तब वो ब्लाइंड ही उठें। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विथ एवरीथिंग, इसका मतलब ये है कि उन्हें हर किसी चीज़ के साथ मदद की ज़रूरत होती है। अदर चिल्ड्रंस आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम एंड लीडिंग देम अबाउट, और जो दूसरे बच्चे होते हैं उनको ड्यूटी दी जाती है कि वो उनकी हेल्प करें, उनको लीड करें। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, और वो सब इस तरीके से बहुत कुछ याद करते हैं। बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स, दोनों ब्लाइंड और हेल्पर्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो वो याद भी कर लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाती है उनकी। देयर इज़ नो मिजेरी अबाउट इट, वहाँ उसके बारे में कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। मिस बीम कंटिन्यूड, मिस बीम ने ये बात बोली कि ऐसे में कोई डिफ़िकल्टी फेस नहीं होती है। एवरी वन इज़ वेरी काइंड एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ गेम, हर कोई बहुत काइंड है, बहुत अच्छा है, और ये सब कुछ बस गेम की, खेल की बातें, किस्मत की बातें। बिफोर द डे इज़ ओवर, और जब ये दिन ख़त्म हो जाता है, दिन ख़त्म होने से पहले, दो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइजेज वॉट मिस फॉर्च्यून इज़, जो बच्चा मतलब बहुत केयरलेस होता है वो भी रियलाइज़ करता है कि ये बैड लक होता क्या है। The blind day is of course really the worst, but some of the children tell me that the dumb day is the most difficult. ब्लाइंड डे जो होता है वो बहुत टफ होता है, बहुत बेकार होता है, लेकिन कुछ लोग मुझे ये भी बताते हैं कि डम डे उससे भी ज़्यादा बेकार होता है। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर। डम डे क्या होता है, जिसमें वो बोल नहीं सकते, ठीक है, तो वो मुंह पे बैंडेज तो लगा नहीं सकते थे, उसमें बच्चे अपने आप ही प्रैक्टिस करते थे अपना मुंह बंद रखने के लिए। कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट, तुम गार्डन में आओ और तुम अपने आप देखो कि बच्चा कैसे फील करते हैं। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज्ड गर्ल्स, मिस बीम मुझे एक बैंडेज गर्ल के पास लेके गई। हियर्स अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, और यहाँ पे एक जेंटलमैन आया है तुमसे बात करने के लिए। एंड मिस बीम एंड लेफ्ट अस, सेड मिस बीम ने कहा उससे, और वो चली गई हमें छोड़ के। डोंट यू एवर पीप, क्या तुम कभी झांक के नहीं देखते इसमें से? आई आस्क्ड द गर्ल, मैंने लड़की से पूछा। ओ नो, शी एक्सक्लेम्ड, उसने बोला नहीं, दैट वुड बी चीटिंग, ये चीटिंग हो जाएगी। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतना बुरा लगता है जब हम ब्लाइंड होते हैं। यू कांट सी अ थिंग, तुम कुछ चीज़ देख नहीं सकते। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट, और तुम्हें हर टाइम ये लगता है कि तुम्हें चोट लग जाएगी किसी ना किसी चीज़ से। इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन, इससे अच्छा तो यही है कि हम बैठे रहें, बस हमें रिलीफ मिलता है। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड, जो तुम्हारी हेल्प करते हैं, जो तुम्हारी हेल्प करते हैं वो हेल्पर्स तुम्हारे साथ क्या अच्छे हैं, फ्रेंडली हैं? फेयरली, हाँ,
बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न। जब मेरी टर्न होती है तो वो इतने केयरफुल नहीं होते जितना मुझे होना चाहिए। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स। जो लोग पहले से ही ब्लाइंड होने की एक्टिंग कर चुके थे वो लोग अच्छे हेल्पर्स होते हैं। इट्स परफेक्टली घेसली नॉट टू सी, आई विश यू हैड ट्राई। तो वो कहते हैं कि हमें परफेक्टली देखना भी नहीं पड़ता है, शायद आपने ट्राई करा होगा। शैल आई लेड यू एनीवेयर, आई आस्क्ड। मैंने उससे पूछा क्या मैं तुम्हें कहीं लेट कर दूँ, कहीं लेके चलूँ। ओ येस शी सेड, उसने हाँ का जवाब दिया। लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक, चलो छोटी सी वॉक के लिए चलते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, सिर्फ आप ही मुझे बताइएगा कि कहाँ पे क्या है। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर, और मुझे बहुत खुशी होगी जब आज का दिन ख़त्म हो जाएगा। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस, और जो बाकी के बुरे दिन हैं वो इतने भी नहीं हो सकते जितना ये होता है। हैविंग अ लेग tied up and hopping about on a crutch is almost fun। अगर मेरे पास लेग है और फिर भी मैं लंगड़ा लंगड़ा के चल रही हूँ तो एक टाइप का ये फ़नी तो हुआ आई गेस। हैविंग एन आर्म टाइड अप इज़ अ बिट मोर ट्रबलसम, मतलब एक आपका आर्म जो है वो बंधा पड़ा है टाइप है, ये ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट है बिकॉज यू कांट ईट विदाउट द हेल्प। अब क्योंकि तुम किसी की बिना हेल्प से कोई चीज़ खा नहीं सकते हो फिर, एंड थिंग्स लाइक दैट, फिर सारी चीज़ें वैसी ही होती हैं। आई डोंट थिंक आई माइंड बीइंग डेफ फॉर अ डे, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा अगर मैं एक दिन के लिए गूंगा बन जाऊंगा, बहरा मतलब जो सुन नहीं सकते। एटलीस्ट नॉट मच, ज़्यादा तो नहीं होगा। बट बीइंग ब्लाइंड इज़ सो फ्राइटनिंग, लेकिन अंधा होना वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। माई head aches all the time just from worrying that I'll get hurt, where are we now। so मेरा दिमाग बस यही होता रहता है कि मुझे अब चोट लग जाएगी, लेकिन अब हम हैं कहाँ। इन द प्ले ग्राउंड, आई सेड, हम लोग प्ले ग्राउंड में हैं, मैंने जवाब दिया। वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस, हम घर की तरफ जा रहे हैं। मिस बीम इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विथ अ टॉल गर्ल, और मिस बीम जो हैं वो एक टॉल लड़की के साथ ऊपर नीचे गार्डन में चल रही हैं। व्हाट इज़ द गर्ल वियरिंग, गर्ल ने क्या पहन रखा है। माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड, मेरी वो छोटी सी बच्ची ने पूछा गर्ल ने क्या पहन रखा है। अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज, आई थिंक इट्स मिली। और जब मैंने बताया कि उसने ब्लू कॉटन का स्कर्ट पहना है और पिंक ब्लाउज पहन रखा है ऊपर से, तो उस बच्ची ने जवाब दिया कि वो मिली है। व्हाट कलर इज़ हर हेयर, उसके बाल कौन से कलर के हैं। वेरी लाइट, आई सेड, बहुत हल्के हैं, मैंने रिप्लाई दिया। येस दैट्स मिली, शी इज़ द हेड गर्ल, हाँ वो मिली ही है, वो हेड गर्ल है। देयर्स एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस, आई सेड, वहाँ पे एक ओल्ड मैन है जो रोजेस को देख रहा है। येस दैट्स पीटर, और वो पीटर है। ही इज़ द गार्डनर, वो एक गार्डनर है जो गार्डन की देखभाल करते हैं। ही इज़ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, वो 100 ईयर्स के हैं। एंड हियर कम्स अ गर्ल विद अ कर्ली रेड हेयर, शी इज़ ऑन क्रचेस, और यहाँ पे एक लड़की आती है जिसके कर्ली रेड कलर के हेयर्स हैं और वो क्रचेस पे, देख सकते हैं आप ये जो डंडे इसके हैंड में उसके ऊपर है। शी इज़ ऑन क्रचेस, दैट्स अनीता, शी सेड, और वो अनीता है, उसने रिप्लाई दिया। एंड सो वी वॉकड ऑन, फिर हम चले गए। ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड दैट आई वॉज 10 टाइम्स मोर थाटफुल देन आई एवर थॉट आई कुड बी, और मैंने ये ध्यान दिया धीरे धीरे कि मैं ज़्यादा ही सोच रहा था, 10 गुना ज़्यादा सोच रहा था जिस तरीके से मैं सोचता हूँ। आई ऑल्सो रियलाइज दैट इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स टू समवन एल्स इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी, और जैसे ही मैं लोगों को बता रहा था, डिस्क्राइब कर रहा था कि वो ऐसा है वैसा है, वो मुझे और इंटरेस्टिंग फील करा रहा था। ठीक है। It made them more interesting to me. When I finally had to leave, I told Miss Beam that I was very sorry to go। और जब मुझे जाना पड़ा तो मैंने मिस बीम से कहा मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं जा रहा हूँ। She replied, then there is something in my system after all। तो उन्होंने कहा मेरे सिस्टम में तो ये है ही, चलो कोई नहीं। सो आपका ये चैप्टर यहीं ओवर होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।